जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज है आपका 29 जून और आज आपको पता होगा कि आज आपका फर्स्ट काउंसलिंग की शुरुआत है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग का जो लिंक होता है ना, लिंक यानी कि जिस लिंक को टच करने के बाद आप अपना काउंसलिंग शुरू कर सकते हो, तो वो लिंक जारी कर दिया गया है, उसे एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो पे मैं दो तीन चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा। पहला कि आप अपना काउंसलिंग किस तरह से कर लोगे। दूसरा, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड को कैसे रिकवर कर लोगे, और क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको आपके आईटीआई पे, है ना, और जिससे आपको आपका ट्रेड मिल जाएगा। उन तमाम सारे चीजों पे बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर चीजों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी सवाल आपके मन में है उनके डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई डाउट्स आपके पास रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे वो डाउट्स में क्या करूं, दूर कर दूं। तो बात करते हैं आज हम लोग कि आप अपना काउंसलिंग कैसे और किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए, काउंसलिंग लिंक को ढूंढने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेनी है। गूगल में सर्च करें pritamacademy.com। देख सकते हो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद सबसे पहले वाले वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, झारखंड आईटीआई का एक ऑप्शन दिखेगा। इस जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे झारखंड आईटीआई काउंसलिंग 2024। सिंपली क्या करना है, इसे आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देख सकते हो, फर्स्ट राउंड आईटीआई काउंसलिंग 2024। इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखेगा ऑनलाइन आईटीआई एडमिशन। यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी। एक तो दिखेगा आपका इंटर एप्लीकेशन नंबर और दूसरा दिखेगा आपको पासवर्ड। तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनको अपना पासवर्ड नहीं पता, उन्होंने क्या पासवर्ड डाला है वो नहीं पता। तो उस समय आप सिंपली क्या करोगे, देखोगे यहाँ पे फॉरगेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप जब फॉरगेट करोगे ना तो यहाँ पे यहाँ से आप अपना पासवर्ड फिर से जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, फिर वेरीफाई वाला ऑप्शन पे कर दोगे तो फिर आप अपना जो है सारा प्रोसेस वहां पे कर दोगे। तो करने के बाद फिर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद जो है आप अपना फिर से पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन अभी बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना जो है यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि अपना काउंसलिंग कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में लिख लेता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक बच्चे का जिसने मुझे दिया है अपना आईडी पासवर्ड, मैंने उसका क्या क्या यहाँ पे लॉगिन कर लिया है ना, डाल दिया। अब डालने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लॉगिन करूँ। जैसे मैंने लॉगिन वाले बटन को क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा होगा ऑनलाइन आईटीआई एडमिशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आईटीआई ट्रेड चूज फाइलिंग करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे इनके कुछ पर्सनल डिटेल्स आप देख पाओगे। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इसका नाम देखोगे, इसका डेट ऑफ बर्थ देखोगे, इसका मम्मी का नाम, पापा का नाम, किस कैटेगरी से 10th पास से कौन सा ट्रेड ले रहा है, आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप दो तीन चीजें देख सकते हो। जैसे आप देखोगे तो आपको 59 गवर्नमेंट आईटीआई दिखेगा, आपको 11 वोमेन आईटीआई दिखेगा, 264 आपको जो है प्राइवेट आईटीआई दिखेगा, है ना। यहाँ पे CRS आईटीआई दिखेगा, पीपीटी मोड आईटीआई दिखेगा, TSP आईटीआई, बहुत सारे दिखेंगे। तो चूंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बात करूंगा तो थोड़ा नीचे आना है। नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हो, प्लीज सिलेक्ट योर चॉइस करके आपको ऑप्शन है। तो देखो मैं जो यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ ना, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। देखो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना, समझो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना इंस्टीट्यूट जो है, जो भी आप जिस भी आप इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन चाहिए, यानी कि जिस आईटीआई में अपना एडमिशन लेना चाहते हो उस आईटीआई में, अब ये आईटीआई क्या होगा, तो ये आईटीआई आपका गवर्नमेंट होगा कि आपका जो है प्राइवेट होगा, कि आप वोमेन आईटीआई में अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो उस टाइप के आईटीआई का आपको नाम देना है। तो जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे प्लीज सिलेक्ट योर जो है आपका ना इंस्टीट्यूट टाइप, तो सिंपली मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट LEW, गवर्नमेंट मेंस, है ना, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट CRS। तो इस बच्चे को जो है पूर्ण रूप से केवल और केवल गवर्नमेंट आईटीआई चाहिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जैसे मैं देख सकता हूं, मैं इसको ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट टाइप में गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। अब आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना होगा, याद रखिएगा कि आपको जिस जिला में जो आईटीआई चाहिए, जैसे आप देखोगे ये बच्चा आपका बोकारो का है
कहाँ का बच्चा? बोकारो का है। तो अगर इसे मान लो कि इसे बोकारो में इसको क्या चाहिए, अगर आईटीआई चाहिए तो सिंपली क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, अपना बोकारो ऑप्शन चूज करेगा। लेकिन अगर इस बच्चे को मान लिया जाए कि धनबाद में इसे आईटीआई चाहिए, अगर मान लिया जाए कि सर नहीं मैं बोकारो से हूं लेकिन मुझे धनबाद में अपना एडमिशन कराना है, तो वो धनबाद वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जैसे नहीं बोलेगा नहीं मुझे देवघर में कराना तो देवघर में, यानी कि आपको जिस आईटीआई में एडमिशन कराना है और वो आईटीआई जिस जिला में है आपको उस जिले पर क्लिक करना है। तो बच्चे को आपको जो है बोकारो आईटीआई में इसका एडमिशन चाहिए, मतलब बोकारो में इसको एडमिशन कराना है। तो ये अपना जो होम टाउन है बोकारो, उस पर क्या करेगा, क्लिक करेगा। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप भी ले लिया है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया है। अब अगला जो स्टेप है वो आपका क्या, इंस्टीट्यूट, यानी कि अब आप समझो अब आपका क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बोकारो सेलेक्ट किया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो आपको क्या दिखेगा कि जो धनबाद सॉरी बोकारो में जितने भी आईटीआई हैं उनके यहाँ पे लिस्ट खुल जाएंगे। अब इनमें से इसको जिसमें एडमिशन कराना है उसको क्या करेगा, क्लिक करेगा। तो जैसे मान लो कि इसे जो है जो इसका गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोकारो वाला जो कॉलेज है उसमें इसको एडमिशन चाहिए, तो सिंपली क्या करेगा, इसे क्लिक कर देगा। तो यहां पे देखोगे कि यहां पे पहले वो टाइप क्या चुना, गवर्नमेंट, फिर वो किस जिला में एडमिशन चाहिए वहां पे लिया। अब जिस जिला में चाहिए वहां से क्या किया, वो अपना कॉलेज का नाम चुना। अब ये सब करने के बाद अब आपको चुनना है आपका ट्रेड कि आप कौन से ट्रेड में अपना एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे इस बच्चे का सपना है कि मुझे इलेक्ट्रीशियन में अपना एडमिशन चाहिए या फिटर में चाहिए, वेल्डर में चाहिए, तो एक बात गौर करना, यहां पे जैसे आपने क्या किया कि यहां पे अपने बोकारो का चूज फाइल किया ना, तो यहां पे वो सारे ट्रेड खुलेंगे जो बोकारो आईटीआई में अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपका ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन है ना, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है ना, आप देख सकते हो आपका डीजल मैकेनिकल, फिटर है ना, जो आपका फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, तो ये सारे ट्रेड आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन इस बच्चे को जो है इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रीशियन। आप देखो यहाँ पे एक चीज दिखेगा एनसीबीटी। अब एनसीबीटी क्या होता है, दो तरह के सर्टिफिकेट आपको आईटीआई देती है, एक एनसीबीटी दूसरा एससीबीटी। तो एससीबीटी में केवल आप अपने ही स्टेट में काम पा सकते हो, अब दूसरे राज्य में काम नहीं पाओगे। लेकिन जो एनसीबीटी सर्टिफिकेट जिसमें होता है उसमें आप अपने राज्य में तो काम पाओगे ही पाओगे, साथ ही साथ आप अन्य सारे राज्य में भी अपना काम कर सकते हो। तो एनसीबीटी ही ज्यादातर लेने का कोशिश कीजिएगा। तो इस बच्चे को इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रीशियन वाले ऑप्शन पे टच करेगा। टच करने के बाद आप देखो यहाँ पे दिखेगा कि ये जो एनसीबीटी से इलेक्ट्रीशियन करना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई लेगा, बोकारो से है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है इसको कि इंडस्ट्रियल आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बोकारो चुना है। और टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो ट्रेड लिया उस ट्रेड में कितने सीट है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख गया। अब दिखने के बाद सबसे बड़ा खेला यहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे प्रेफरेंस दिख रहा है कि आपने जो ये कॉलेज चुना है ये कॉलेज को आप कितना प्रेफरेंस देते हो, आप इसको कितने नंबर पे रखते हो। तो जैसे मान लो कि ये बच्चा जो है इसको यही वाला कॉलेज चाहिए तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 को आप चूज सकते हो। तो मान लो कि इसको यही वाला चाहिए तो इसको क्या करेगा, सिंपली ये क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये सबमिट वाला जो बटन दिख रहा होगा ना कर देगा। तो जैसे ये ओके करेगा तो देखो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका ये ऐड हो गया, देख सकते हो यहाँ पे दिखेगा योर सेलेक्ट चॉइस लिस्ट करके दिख रहा होगा और यहाँ पे देखोगे ये वाला इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐड हो चुका है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन दिख रहा होगा और यहाँ पे ये चूज कर सकता है। अब मान लो अब फिर से मान लो कि टोटल 5 चूज करना आपको पता होगा, तो अगर ये चाहेगा तो इसी कॉलेज में ये अगला ट्रेड के लिए भी अपना नाम दे सकता है। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब मान लो कि ये बच्चा फिर उसी कॉलेज में चाहता है कि मुझे फिटर का ट्रेड मिल जाए, तो ये क्या करेगा कि ये इसको टच करेगा, टच करने के बाद गवर्नमेंट ले लेगा, इंस्टीट्यूट टाइप। अब फिर से देखो ये बोकारो का है तो बोकारो में ही कॉलेज चाहता है तो बोकारो को क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट, यहाँ पे दिखेगा इंस्टीट्यूट टाइप। तो यहाँ पे बोकारो जिले के जो भी आईटीआई है वो खुल जाएंगे, जैसे 2 आईटीआई, एक चंदन क्यारी में और एक आपका हो गया आपका बोकारो में। तो ये बोकारो वाला चाहिए तो बोकारो ले लेगा। लेने के बाद ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ट्रेड टाइप है तो ट्रेड में मान लो कि क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ से फिटर वाला जो ट्रेड वो चुन लेगा, क्योंकि चाहता है कि आप मैं फिटर लूंगा तो फिटर ले लेगा। लेने के बाद क्या करेगा, देखोगे यहाँ पे आपका प्रेफरेंस दिख रहा होगा। तो पहला प्रेफरेंस तो आपने इसी कॉलेज में है, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को दिया था, तो अब दूसरा प्रेफरेंस ये क्या दे देगा, आपका फिटर वाला ट्रेड को दे देगा। और देने के बाद क्या करेगा, सबमिट वाले बटन पे क्या करेगा, सिंपली क्लिक कर देगा। तो जैसे वो क्लिक करेगा देखोगे यहाँ पे लिखा होगा इंस्टीट्यूट एडेड सक्सेसफुली आपको दिखेगा, फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे करोगे तो यहाँ पे देखोगे
तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको इसी कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिशियन मिल गया और फिर इसी कॉलेज में आपको देख सकते हो आपको फिटर मिल गया। अब मान लो यही बच्चा है, अब इसको चाहिए कि नहीं सर मुझे कोई दूसरे कॉलेज में भी मैं चांस रखना चाहता हूं, तो अब ये बच्चा क्या करेगा कि फिर से यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप टच करेगा, ये गवर्नमेंट ले लेगा। गवर्नमेंट लेने के बाद यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बोकारो का है लेकिन इसको धनबाद में सीट चाहिए, तो ये क्या करेगा धनबाद वाला जिला को क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्लिक कर लिया। आप जैसे क्लिक करेगा तो आप जाएगा इंस्टीट्यूट में, तो आप यहाँ पे क्या करेगा इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सारे ITI जो गवर्नमेंट है और जो धनबाद में आपके पास खुल गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि 3 गवर्नमेंट ITI धनबाद में, तो देख सकते हो एक तो दिखा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धनबाद, फिर एक बागमारा, फिर गोविंदपुर। तो इस बच्चे को मान लो कि बागमारा में ट्रेड चाहिए तो बागमारा वाले ऑप्शन को क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो क्या करेगा ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाएगा और इसको मान लो कि यहाँ पर भी इसको इलेक्ट्रिशियन ही चाहिए तो इलेक्ट्रिशियन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। और क्लिक करने के बाद अब ये प्रेफरेंस कि वो किस नंबर पे अपने आप को रखना चाहता है। अब समझो ऐसा भी पॉसिबल है कि बच्चे का मन यहाँ पे कि नहीं सर मुझे इस वाले ट्रेड को क्या करना है कि सबसे पहले रखना है, और अभी तक ये बच्चा क्या किया कि और 2 कॉलेज को पहले ऐड कर दिया है और अभी चाहता है कि नहीं मुझे ये जो मैंने ये बागमारा कॉलेज को चुना इसे मुझे सबसे पहले रखना है। तो ये बच्चा सिंपली क्या करेगा इस पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन टच कर देगा, अगर उसको सेकंड में रखना है तो सेकंड में कर देगा, थर्ड में रखना है थर्ड में कर देगा। लेकिन ये अभी क्या करेगा इसको थर्ड प्रायोरिटी रखेगा और रखने के बाद फिर क्या करेगा सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा। तो क्लिक करेगा तो देख सकते हो यहाँ पे ये भी क्या हो गया पूरा का पूरा आपका ऐड हो गया, क्लिक कर देना है। अब तो देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉलेज आपका ऐड हो गया। चलिए अब आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसे इसको जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इसे अगर देखोगे तो इसे क्या चाहिए, इसे आपको बोकारो का, और इसे बोकारो में दो कॉलेज है। एक तो देख सकते हो आपका मैं बोल सकता हूँ कि इसको बोकारो में एक तो आपको इसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए इसका, या तो फिर उसको जो है बोकारो में जो है इसको फिटर चाहिए। तो इस तरह से वो अपना कॉलेज लिस्ट को बढ़ा सकता है और चीज़ों को ले सकता है। आप जैसे वो कर लेगा, करने के बाद देखोगे यहाँ पे इसको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्या करना है सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे आप लिखा होगा द चॉइस फाइलिंग विंडोज शेल गेट लॉक्ड। जैसे वो आगे बढ़ेगा ना तो बढ़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये जो भी किया, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये अपना इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड चाहा बोकारो में या फिटर का ट्रेड चाहा तो इसको ये काउंसलिंग इसका हो गया। अब जैसे इसको सीट मिल जाएगा, सीट मिलने के बाद वो फिर क्या करेगा, सीट मिलने के बाद फिर क्या करेगा कि जो पैसे कटेंगे वो पैसा कटा लेगा। जैसे वो पैसा कटा लेगा ना तो फिर उसका क्या होगा कि उसको उस कॉलेज से सीट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना काउंसलिंग आसानी से आप कर पाओगे। तो जो मैंने आपको तरीका बता दिया इस तरीके से आप आराम से काउंसलिंग करोगे और आपको आराम से क्या मिलेगा, सीट मिल जाएगा। तो अगर इसके बाद भी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर एक डिटेल्स बता दूंगा जिससे आप आसानी से अपना काउंसलिंग कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।